हेलो दोस्तों। आज शुरुआत करने जा रहे हैं स्ट्रिंग लिटरल्स का एक नया कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो है बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स। बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स क्या होता है, आज पूरी तरह से डिटेल में उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है, स्ट्रिंग मेथड जो बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स है उसको सपोर्ट करता है। ये बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड क्या है, बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड या फंक्शन हम बोल सकते हैं। ये ऑलरेडी बिल्ट इन का मतलब ये हमारे पाइथन में ऑलरेडी ये स्ट्रिंग मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है, बस उसको यूज करके हम नया नया ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, पाइथन प्रोवाइड्स मेनी बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स that makes it easy to perform operation string without writing complex mode। हम अपने प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स मोड में बिना लिखे उसको बहुत सारे ऑपरेशन उसमें परफॉर्म किया जा सकता है। किसके माध्यम से, बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड के। हमारे बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स के माध्यम से हम बहुत सारे ऑपरेशन हमारे स्ट्रिंग में कर सकते हैं जो उसको हम कॉम्प्लेक्स मोड में लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। These methods can convert लेटर केस, मतलब अपर केस होगा तो लोअर केस कर सकता है, लोअर होगा तो अपर केस कर सकता है। अगर कोई टेक्स्ट अगर ढूंढना हो वो उसको ढूंढा जा सकता है। कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर सकता है। अगर हमारे कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है उसको काउंट कर सकता है। स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं और उसमें से अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर है तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप पूरी तरह से आप जान गए कि हम अपना जो बिल्ट इन मेथड के माध्यम से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मतलब हम लोअर से कैपिटल, कैपिटल से लोअर, अगर हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी कैरेक्टर को अगर बदलना हो तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट कर सकते हैं। ये सारे चीजें हम अगर कोई हमारे स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को अगर सर्च करना है तो इजीली सर्च किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। पर हम पहले भी पढ़े हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। स्ट्रिंग इम्यूटेबल का मतलब है हम स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन के करते समय हम जो स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। चलिए एक एक करके देखते हैं, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग। उसमें एक फंक्शन दिया, प्रिंट फंक्शन। उसमें क्या दिया, टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम डॉट और अपर फंक्शन जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग मेथड का, उसको दिया। उसका काम क्या है कि हर वो लेटर को वो क्या करेगा, स्मॉल होगा तो पूरी तरह से वो क्या करेगा, अपर से सॉरी अपर केस में कन्वर्ट करके देगा। चलिए इसको एक एक करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और जो कैपिटलाइज का जो काम होता है वो सिर्फ हर प्रोग्रामिंग में जो फर्स्ट लेटर जो होता है उसको ही कैपिटल करके देगा। यहाँ पे देखो पाइथन प्रोग्रामिंग में सिर्फ पी को ही वो कैपिटल करके दिया। और अगर मैं टाइटल लिखूंगा तो हर के जो फर्स्ट लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर को वो क्या करेगा, कैपिटल। देखिए यहाँ का पाइथन का पी कैपिटल, यहाँ का प्रोग्रामिंग का पी कैपिटल, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर को वो क्या करेगा, कैपिटल करके बना देगा। और रिप्लेस का मतलब वो होता है कि आप जिस स्ट्रिंग, मतलब जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को बदल के दूसरा जो भी स्ट्रिंग देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद काउंट फंक्शन के माध्यम से हम अपने कैरेक्टर्स को इजीली काउंट करके दिखा सकते हैं। और इसका काउंट फंक्शन का एक और काम है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। काउंट फंक्शन का काम ये है कि एक स्ट्रिंग में ये जो जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम काउंट करना चाहते हैं वो कितनी बार रिपीटेटेड हुआ है। मतलब यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर सब मैं एम को देखूंगा तो यहाँ पे एम जो है टू टाइम्स है, क्या है, रिपीटेड हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप अपने स्ट्रिंग में ये पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार रिपीटेड हुआ है इसको चेक करने के लिए भी आप काउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड, फाइंड का होता है कि हम पर्टिकुलर उस इंडेक्स में अपना क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा जो जिस यहाँ पे जो भी सब स्ट्रिंग आप देंगे वो पर्टिकुलर हमारे स्ट्रिंग में खोजेगा, फाइंड करेगा कि ये कौन से नंबर पोजीशन पे है। तो यहाँ पे देखिए पाइथन क्या है, कितना 336 स्पेस x 7, और यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा 10 नंबर पोजीशन में जाके है। तो इस अवसर वो क्या है, वो जी को सिर्फ फास्ट ऑकरेंस को ही ढूंढता है। ठीक है दोस्तों। चलिए एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूं। मैं अपना VS कोड ओपन कर लिया।
देखिए ऑलरेडी हमारा फाइल जो है ओपन होके रखा है। आप चाहे तो इसको क्लोज कर लेता हूँ, फिर से ओपन करते हैं। फाइल में जाके ओपन फाइल में जाएंगे, हमारा डेस्कटॉप चूज करेंगे। डेस्कटॉप में हमारा क्या फाइल पड़ा है, डेमो। तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं, तो हमारा फाइल सिंपली ओपन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग को लिखेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने वैल्यू दिया सिद्धार्थ, इतना ही लिखा। और उसके बाद मैं प्रिंट फंक्शन यूज करता हूं। प्रिंट फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा, वेरिएबल का नाम पहले देंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद ऑफर फंक्शन लगाएंगे। ऑफर फंक्शन लगाने के बाद ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट देंगे। तो वो क्या होगा, ये रहा आपका। पूरी तरह से हम इस सिद्धार्थ को कैपिटल लेटर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल पे हम क्या करते हैं, पहले क्या करना पड़ेगा कि ये चीज ध्यान देना कि आपका जो फाइल किस लोकेशन पे है। हमारा फाइल जो है डेस्कटॉप में है, तो मैं पहले अपना cd चेंज डायरेक्टरी के माध्यम से हम अपना फाइल का लोकेशन ओपन कर लिया। और सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पाइथन, फाइल नेम है डेमो, और इसका एक्सटेंशन जो है py। इतना लिख के एंटर करूंगा तो आपका जो है वो कैपिटल लेटर में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिद्धार्थ जो नाम है वो क्या है, वो कैपिटल लेटर में आपके पास प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस कोई भी स्ट्रिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और किस तरह से करेंगे। अगर सिंपली आप वेरिएबल पे नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली इस तरह से लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन लिखेंगे, और इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग देंगे, जैसे माय नेम इज सिद्धार्थ, ये हमारा स्ट्रिंग है, इतना लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉट लिखेंगे और यहाँ पे ऑफर फंक्शन लगाएंगे। ऑफर फंक्शन को, ऑफर एक बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग मेथड का। इतना लिखने के बाद अगर मैं अभी करता हूं, देखिए पहला जो स्ट्रिंग में क्या आया, सिद्धार्थ आ गया, वो जो कैपिटल पे। और जो नेक्स्ट में हमने प्रिंट फंक्शन में सिंपली प्रिंट फंक्शन पे लगाया, वो क्या आया, माय नेम इज सिद्धार्थ क्या आया, पूरी तरह से कैपिटल होके आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कैपिटलाइज, अगर कैपिटलाइज करता हूं, इसको भी कैपिटलाइज करता हूं, देखिए कैपिटलाइज में क्या 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 था कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा मैं अपना फाइल में जाके सेव कर लेता हूँ इसको। थोड़ा कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ है जिससे हमारा टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है। फिर से ओपन करते हैं, टर्मिनल ओपन हो गया। अभी मैं पहले हमारा डायरेक्टरी ओपन कर देता हूँ, cd डेस्कटॉप। ओके, cd डेस्कटॉप। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे, पाइथन डेमो डॉट पी वाई। यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ का जो है, सिद्धार्थ का पहला लेटर ही कैपिटल रहा, कैपिटलाइज में। और माय नेम इज सिद्धार्थ में एम कैपिटल, एन कैपिटल। और यहाँ पे देखिए हमारे से, सॉरी सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि कैपिटलाइज में सिर्फ पहला वर्ड जो है कैपिटल रहेगा। और यहाँ पे देखिए माय नेम इसमें सिर्फ माई एम ही कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। ठीक है, देखिए हमारा सिद्धार्थ में एस कैपिटल रहा और माई नेम इज में सिर्फ एम जो है कैपिटल रहा। उसके बाद चलते हैं टाइटल के ऊपर। टाइटल पहले करके देखते हैं, देखिए टाइटल भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसका काम क्या है वो भी करके देख लेते हैं। आप दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा रुक जाइए, स्लो हो रहा है सिस्टम।
यहाँ पे लिखेंगे पाइथन demo.py। अब देखिए यहाँ पे हर वर्ड का जैसे सिद्धार्थ का एस कैपिटल रहा, उस हिसाब से माई नेम इसका एम कैपिटल। यहाँ पे देखिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए एम कैपिटल, एन कैपिटल, इज में आई कैपिटल, सिद्धार्थ में एस कैपिटल। मतलब हर वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल होगा। मतलब ऑपर फंक्शन क्या करता है, हर वर्ड का एवरी वर्ड को वो क्या करता है, कैरेक्टर्स को वो ऑपर कर मतलब कैपिटल लेटर कर लेता है। और कैपिटलाइज क्या करता है, सिर्फ स्ट्रिंग का पहला लेटर जो है वो कैपिटल करेगा, बाकी जो है स्मॉल रहेगा। और क्या होगा उसके बाद, क्या आएगा, टाइटल। टाइटल में क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर ही कैपिटल होगा। ओके, इस हिसाब से हमने तीनों चीजें क्या है, ऑफर करने की हमने जानी। अब चलते हैं आगे। दूसरा क्या था कि हम पहले देख लेते हैं। अभी देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, अपर केस लेटर पढ़ा, कैपिटलाइज पढ़ा, टाइटल पढ़ा। अपर में सिर्फ क्या हुआ, हर स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर्स जो है कैपिटल हो गया। कैपिटलाइज में सिर्फ पहला जो लेटर जो है स्ट्रिंग का वो कैपिटल हुआ। और टाइटल में हर स्ट्रिंग के सारे वर्ड्स का पहला लेटर, मतलब जितने स्ट्रिंग में जितना भी वर्ड रहेंगे सारा लेटर का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा। और रिप्लेस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए रिप्लेस फंक्शन में हम अगर यूज करते हैं तो उसके बदले आप कोई भी वर्ड आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो भी करके देख लेते हैं। अभी मैं अपने प्रोग्रामिंग पे चलता हूं। अब यहाँ पे कोई दूसरा स्ट्रिंग लिखते हैं। माय नेम इज सिद्धार्थ, यहाँ पे लिखा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिप्लेस फंक्शन यूज करना। रिप्लेस फंक्शन के अंदर में पहला स्ट्रिंग जो है, जो पहला हमारा था, ये मेरा पहला सबस्ट्रिंग्स है। और अब चेंज होगा क्या, हमारा जो इसको राजू कर लेते हैं, जो ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे भी कर देते हैं। ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अगर यहाँ पे अगर आप कोई भी डाउट्स हुए तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो कमेंट सेक्शन में अगर बताएंगे तो हम क्या करेंगे, एक नया वीडियो बनाएंगे, आपका डाउट को अच्छे से क्लियर करेंगे और भी बेहतर एग्जाम्पल्स देंगे, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में और लिखने में इसको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हमने कॉमा छोड़ दिया है, कॉमा दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है। माय नेम इज सिद्धार्थ तो लिखा है ऑलरेडी। और इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस फंक्शन देंगे। रिप्लेस फंक्शन दिया, उसके अंदर मैं दो स्ट्रिंग लिखूंगा। सिद्धार्थ को चेंज करके मैं करूंगा गीता। देखिए दोनों तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से लिखें तो हो पाएगा। फिर से मैं इसको व्यू में जाके टर्मिनल से ओपन कर देता हूँ, सीडी डेस्कटॉप कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ पाइथन demo.py। अगर इस तरह से करके मैं इंटर ले गया तो देखिए हमारा जो है वो स्ट्रिंग में रिप्लेस हो गया। क्या हुआ है, सिद्धार्थ का नाम चेंज हो गया, उसका नाम राजू आया। और यहाँ पे भी सिद्धार्थ का नाम चेंज होके गीता आया। पर मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हमारा स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है। यहाँ पे जो भी क्या है आपको आउटपुट मिलता है वो आपको ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं करता है, वो सिर्फ एक नया स्ट्रिंग बना के देता है। पर क्या है, वो वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमारा माय नेम इज सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ का वैल्यू रहेगा, पर हम क्या करते हैं उसका वर्ड्स को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब चलते हैं काउंट फंक्शन के ऊपर। तो देखिए
काउंट फंक्शन में क्या होता है ये अच्छे से आप पढ़ लीजिए। काउंट फंक्शन में एक स्ट्रिंग में जो कितनी बार रिपीटेड हुआ है, एक स्ट्रिंग कितने बार रिपीटेड हुआ है ये देखेंगे। उसके बाद फाइंड फंक्शन में देखेंगे कि किस तरह से हम हर एक का इंडेक्स किस तरह से पता किया जा सकता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। हम अपना VS कोड ओपन कर लिए। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं, एक सबस्ट्रिंग लिखता हूं कि ए कितने टाइम प्रिंट हुआ है हमारे, इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। इस तरह से मैंने किया। अब मैं इसको यहाँ पे देखिए, आपके पास आउटपुट क्या आया, 3 टाइम्स। तो पहला स्ट्रिंग में सिद्धार्थ में यहाँ पे 1A है, यहाँ पे भी 1A है, या मतलब पहला स्ट्रिंग में 3, तीसरे भी सेकंड में भी 3A, मतलब A 3 टाइम्स हमारा रिपीटेड हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी और रैंडमली आप दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैं देता हूँ M देता हूँ। ठीक है, M देता हूँ और यहाँ पे नीचे A देता हूँ। नहीं तो दूसरा कोई वर्ड भी दे सकते हैं, ई भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आया। एम पहला स्ट्रिंग में क्या था कि एम कितने बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, मतलब 2 टाइम्स हमारा एम रिपीटेड हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ई कितना टाइम प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे भी ई है, सिर्फ एक ही बार हमारा क्या है, ई नाम का कैरेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे स्ट्रिंग में कितनी बार कैरेक्टर्स रिपीटेड हुआ है उस चीज को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट। और अब देखते हैं फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन को हम पहले करके देखते हैं। फाइंड फंक्शन जब लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे मैं फाइंड फंक्शन लगा देता हूं। अब करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला जो आया एम जो है 0 नंबर इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया। जीरो नम आपको हमेशा मैंने पहले भी बताया, हमारा इंडेक्सिंग जो होता है वो शुरू होता है कहाँ से, 0 से। तो एम हमारा पहला पोजीशन में है तो आपको 0 नाम का इंडेक्स दिखाया। और ई नाम का जो पूछा गया तो ई में क्या है, 0 एम है, 1 ये है, 2 3 4 5 और स्पेस के लिए यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ तो आपको क्लियर में पता चल जाएगा। ये सेकेंड वाला को पहले लिख लेंगे, माई नेम। यहाँ पे क्या है, ई है, तो यहाँ पे 0 1 स्पेस के लिए 2, एन के लिए 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 नाम का इंडेक्स में क्या है, ई है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी दूसरा कोई कैरेक्टर अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैं डी लगाता हूं और यहाँ पे एच लगाता हूं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं नया, तो आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो सकता है। ठीक है, पहला मैं कर लेता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं, पहले माई नेम इज सिद्धार्थ। तो यहाँ पे देखिए डी कहाँ है, इस वाले पोजीशन पे है, तो इसको क्या होगा, 0 1 स्पेस के लिए 2 3 4 5 6, इस स्पेस के लिए 7 8 9, इस स्पेस के लिए 10 और यहाँ पे 11 12 और ये 13। एक सेकेंड, कोई गड़बड़ हुआ है शायद, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, स्ट्रिंग गलत लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, माई नेम सिद्धार्थ लिखा है, ईज नहीं दिया था। ठीक है, सिद्धार्थ। यहाँ पे मैं फिर से इसको रिमूव करके अच्छे से लिखता हूं। इसके लिए 0 1, इस स्पेस के लिए हम देंगे 2 3 4 5 6, इस स्पेस के लिए 7 8 9 और 10। डी जो है 10 नाम का पोजीशन पे है।
और उसी हिसाब से एज भी हमारा क्या है, हमारा 14 नंबर इंडेक्स वैल्यू में स्टोर होके रहा है। तो हमने बिल्ट इन फंक्शन में हमने बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स को पढ़े, जिसका काम क्या क्या है मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो मैं फिर से बता देता हूं, ऑपर फंक्शन का काम होता है, ऑपर फंक्शन का काम होता है कि पूरा जो ऑल लेटर्स आर कैपिटल, इसमें सारे जो लेटर्स होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। और हमारे उसके बाद हमने क्या किया, हमने पढ़ा यहाँ पे टाइटल पढ़ा। टाइटल में क्या था कि कैपिटलाइज में क्या था, कैपिटलाइज में सिर्फ स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल्स। टाइटल में हर वर्ड का, स्ट्रिंग के सारे वर्ड का पहला लेटर जो है स्मॉल लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल्स रहेंगे, ठीक है। और हम रिप्लेस फंक्शन में कोई भी मतलब स्ट्रिंग में कोई भी पार्ट को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं उस स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को। और काउंट फंक्शन में हमने जाना कि एक कैरेक्टर कितने बार रिपीटेड हुआ है अपने प्रोग्रामिंग में, तो मतलब सॉरी आपके स्ट्रिंग में, वो सारी चीजें आपको मिलने को मिलेगा। फाइंड में अगर कुछ भी स्ट्रिंग में अगर ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, वो किस वाले इंडेक्स में स्टोर हुआ है आप जान पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आप सभी को मैंने अच्छे से इसको डिटेल में समझाया, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।